हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज भारत फ्रॉम अलमनस। तो मैं भाई और उनके बहनों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसकी? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेज। ठीक है, ये फॉर्मूले यूज कैसे होते हैं, कैसे उसको पुट करना पड़ता है, उसके हमने एक इक्वेशन बनाए थे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग रूल। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग रूल, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। ये लैप्लास की बहुत इजी प्रॉपर्टी है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। देख लीजिए, इफ अगर लैप्लास ऑफ ft इक्वल्स टू f ऑफ s, ये तो सबको पता है, क्योंकि लैप्लास की डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन के हिसाब से दोनों बराबर है। ठीक है, अगर ft के बदले e रेज़ टू पावर f ऑफ t, अगर लैप्लास ऑफ ft, ठीक है, लैप्लास ऑफ ft के जगह e रेज़ टू पावर at आ गया, तो मैं क्या करूंगा? s के बदले s माइनस से लगा दूंगा। यही बोलती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं बोलता। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बस यही बोलती है। अब ये क्या है? एलिमेंट्री। ये इसे बोलते हैं एलिमेंट्री लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री मेथड है ये। और एक पढ़ेंगे इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में भी फर्स्ट शिफ्टिंग रूल होता है। जैसे लैप्लास का होता है वैसे लैप्लास ऑफ इनवर्स। ठीक है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इसका मैं ओनली बेसिक बताऊंगा। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी, ठीक है, इसका जो पार्ट 3 बनेगा, ये इसका पार्ट 2 है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2। इसके बाद की जो पार्ट 3 बनेगी उसमें मैं बताऊंगा इनवर्स में कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, विंटर 14 से लेकर समर 19 का पूरे क्वेश्चन पेपर निकाल दिए। ठीक है, उसकी स्टडी किया और मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वही क्वेश्चन पढ़े। मेरे हिसाब से चलो मैं जो बता रहा हूं वो पढ़ो भाई, आपके 50 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये क्या है? लैप्लास फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इफ f of t इक्वल्स टू f of s, मुझे पता है भाई हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन किसकी? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बोलती है कि लैप्लास ऑफ f of t, ठीक है, लैप्लास ऑफ f of t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st f of t dt। ठीक है, इसको कहा जाता है f of s। इसी के बेस पे हम इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन इसे प्रूफ करने के पहले मैं बता दूंगा इनवर्स का हल्का सा बेसिक बताऊंगा। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आया। ठीक है, जैसे कि ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो 3 बार एग्जाम में आया है, विंटर के 14 में, 16 में और 17 में। ठीक है, ये 3 बार एग्जाम में पूछा, और इसे भी बता दूंगा कैसे। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर f of t के साथ e रेज़ टू पावर at आ गया तो मैं क्या करूंगा? s के बदले s माइनस से करूंगा। ठीक है, जब तक मैं इसका क्वेश्चन लेके सॉल्व नहीं करूंगा ना, तब तक आपको समझेगा नहीं। इसे क्वेश्चन लेके मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अब हम करते हैं इनवर्स में इसको सॉल्व। इनवर्स में कैसा होगा भाई? ये जो l है उसको मैं इधर दे दूं तो l इनवर्स हो जाएगा, तो मतलब कि l इनवर्स ऑफ f of s, l इनवर्स ऑफ f of s हो जाएगा इक्वल टू f of t। ठीक है, और ये l भी इधर बैठता तो क्या हो जाएगा? l इनवर्स ऑफ f of s minus a इक्वल्स टू, ठीक हो जाएगा, e रेज़ टू पावर at f of t। ठीक है, और e से f of t की वैल्यू क्या है? देखो ये f of t की वैल्यू क्या है? f of t की वैल्यू है दिस। ठीक है, रख देते हैं, e रेज़ टू पावर f of t क्या है? l इनवर्स ऑफ f of s। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, ये है मतलब l इनवर्स ऑफ f of s minus a, ठीक है, इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर at लैप्लास इनवर्स ऑफ f of s। ठीक है, यहाँ पे s, इसका मीनिंग क्या होता है? अब इसका मीनिंग क्या होता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ f of s minus a, जब भी लैप्लास इनवर्स ऑफ s minus a आएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन में अगर s minus a दिख गया, ये मतलब क्या? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा? कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट। ठीक है, s का इधर किसी पर 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी कांस्टेंट है s minus a। अगर क्वेश्चन में लैप्लास इनवर्स ऑफ s minus a को आया तो मैं क्या करूंगा? e रेज़ टू पावर at बाहर निकालूंगा। ये मतलब है दिस टर्म। ठीक है, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस at बाहर निकालूंगा, फिर उसको बाहर निकालूंगा, फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ f of s, मतलब ये बाहर निकला और इसका ही मैं लैप्लास इनवर्स निकालूंगा। ठीक है, बहुत इजी बनाने का क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन को बड़ा s minus a मिल गया, e रेज़ टू पावर at को बाहर निकाला, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। वैसे e रेज़ टू पावर at यहाँ पे e रेज़ टू पावर at है तो s बटे s माइनस है, क्या इनवर्स है, उल्टा चलता है उससे। यहाँ पे s माइनस से लगाना था, यहाँ से s माइनस से निकालना था। ठीक है,
अब इसे मैं करता हूं प्रूफ। जब तक इसे प्रूफ नहीं करूंगा तब तक आपको समझेगा नहीं। फिर इसके ऊपर से एक दो क्वेश्चन, फिर इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है, जो आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करके ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको मिल जाएंगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके विद द सॉल्यूशन। हां, अभी हम इसे देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी एग्जाम में 3 बार पूछेगा, कब? विंटर के 15 में, 16 में और आई थिंक समर के 17 में। 3 बार एग्जाम में आया है प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार एग्जाम में आया है और हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत इजी वे से सॉल्व करेंगे। अभी देखो मुझे सॉल्व क्या करना है, मुझे सॉल्व करने के लैप्लास e रेशो ऑफ dt f of t इक्वल्स टू f of x minus a होता है। मतलब कि अगर f of t के साथ e रेशो ऑफ at आ गया तो मैं f of x minus a कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करता हूं देखिए, ठीक है, प्रूफ करता। तो वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव, ठीक है, क्या है हमारे पास क्या है, हमारे पास है लैप्लास की डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के बेस पे हमें पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है, ठीक है। तो वी हैव, हमारे के पास क्या है भाई, हमारे पास लैप्लास की डेफिनेशन है, तो लिख लेते हैं। लैप्लास की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, लैप्लास ऑफ f of t इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, 0 से लेके इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st f of t dt इक्वल टू f of s। देखो भाई, यहाँ s है, यहाँ s है, यहाँ f of t, यहाँ f of t, लिंक जुड़ो माइंड में, बहुत इजी वे से। यहाँ s है, यहाँ s है, ठीक है, क्योंकि यूज होने वाला है। इसके बाद अगर मैं f of t के बदले जैसे कि लैप्लास ऑफ, मैंने इसके लास्ट वीडियो देखे ना, इसके पहले की वीडियो, उसमें मैंने बताया कि इसे लैप्लास कैसे सॉल्व किया जाता है, बेसिक 3 मार्क्स तो उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके बदले मुझे सॉल्व करना है, ये लिखना है ना, इसके बदले मैं ये लगा के देखो e रेज़ टू पावर at f of t, ठीक है, ये लगाता हूं उसके बदले, मतलब कि f of t के बदले, इस f of t के बदले मुझे लिखना पड़ेगा f of t। अब इस f of t के बदले में ये लिख रहा हूं 0 से लेके इंफिनिटी e रेज़ टू पावर st f of t, इस f of t के बदले ये लिखूंगा e रेज़ टू पावर at f of t dt। अभी ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन बेस आर साइन तो पावर का हो जाता है एडिशन, तो एडिशन कर देंगे, एडिशन कर देंगे। यहां सॉल्व करता हूं, बेस आर से 0 से लेके इंफिनिटी एडिशन हो जाएगा दोनों का, ठीक है, कर देते हैं एडिशन, कर देते हैं अल्बर्ट एडिशन। बेस आर से दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर के पावर का क्या होता है, एडिशन प्लस हो जाता है, ठीक है, ऊपर का पावर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। t को कॉमन निकाल दूंगा और माइनस साइन के 3 के बीच कॉमन, माइनस साइन को कॉमन निकाल दूंगा, t को कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है। पहले माइनस साइन को कॉमन निकाल दूंगा, माइनस साइन को कॉमन निकाला तो यहां पे s, ये प्लस में था, हो जाएगा माइनस s माइनस a, और t भी कॉमन निकल गया, और यहां बचेगा f of t, समझेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखो s माइनस a, ये s मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, s इज अ पैरामीटर एंड a इज अ कांस्टेंट, s पैरामीटर है, a कांस्टेंट है, ठीक है, और t क्या है, ये t है, t फंक्शन है, t फंक्शन है, t फंक्शन है, इसलिए s भी कांस्टेंट हो गया, s भी कांस्टेंट हो गया, s भी कांस्टेंट है भाई, रिस्पेक्ट टू इसके और t के, तो s कांस्टेंट माइनस a कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। कुछ ना कुछ आंसर दे देगा, लेकिन किसमें, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट में आंसर देना है तो इसके बदले में कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे a रेज़ टू पावर माइनस p, इसके बदले p लिख सकता हूं, कांस्टेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगाओ, इसके बदले a लगा सकते हैं, p लगा सकते हैं, t लगता है, t या p है उसका, t कुछ और, ठीक है, a भी लगा दो चलेगा। तो f of t dt, इसके पहले एक लाइन में इसमें इक्वेशन नंबर 1 दे दो, हां इसी, क्योंकि बहुत यूज हो, ठीक है, ये ऐसा p दे दिया, और इसी को ही क्या करूंगा, इसी को ही मैं करूंगा लैप्लास ऑफ f of t, क्यों बोल सकते हो इसको, ऐसा भाई देखो ना, डेफिनेशन ये बोलती है, लैप्लास की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर देखो 0 से लेके इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st f of t dt, इसको मैं f of s बोलता हूं, ये s है माइनस s, यहां पे s, ठीक है, तो यहां पे p है, यहां पे माइनस p, देखो ना दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम, सिर्फ यहां पे क्या है, यहां पे जो पैरामीटर्स है, यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है p, वही वैल्यू सेम, तो दिमाग चलाओ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इससे मैं क्या बोलूंगा, इससे मैं ऐसा बोल सकता हूं,
लैप्लास ऑफ f ऑफ s माइनस a बोल सकता हूं, लैप्लास ऑफ s माइनस a बोल सकता हूं, s माइनस क्यों? देखो ये भी सेम है, इधर भी सेम है ना सेम, मतलब कि लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at f ऑफ t की ही बदली मैं ये लिख सकता हूं, लैप्लास ऑफ f ऑफ s माइनस a लिख सकता हूं। भाई प्रूफ करके दे दिया, अगर p है तो यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, अगर यहाँ पे s माइनस a है तो यहाँ पे s माइनस a है, और इसको मैं सॉल्व कर रहा था अभी तक, इसको सॉल्व कर रहा था, ठीक है, ये दोनों लिख दो, इक्वल टू दे दो, ये होगा सॉल्व, मतलब कि अगर e रेज़ टू पावर 80 आया तो मैं s माइनस a लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, दूसरे कौन से भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। आपने बुक में कौन से क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व किए मैं देखा, स्टडी किया, रॉन्ग सॉल्व किए, उसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली से सॉल्व करेंगे। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए तो वीडियो को बस लास्ट तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे जो बेल आइकन है ना, जो रेड कलर की घंटी है, उसे भी क्लिक कर देना, ठीक है। तो उसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, तीन क्वेश्चन है, तीनों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों भाई पेपर में आया, विंटर 16, समर 16, विंटर 15, ठीक है, 3 बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन भाई, इसे तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि भाई हमको बोल रहे हैं कि प्रूफ कर दे कि e raised to power 80 cos bd equals to s minus a upon s minus a का स्क्वायर प्लस bd प्लस b स्क्वायर, सॉरी, और ये भाई दिस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर मैं ये सॉल्व करता हूं ना तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इजी वे से समझ जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, बहुत ही इजी वे से, भाई देखो यार, देखो अच्छे से, इज टू भाई प्रूफ हो रहा है, तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ूंगा या तो राइट हैंड साइड पकड़ूंगा और सॉल्व कर दूंगा, तो मैं लेफ्ट को पकड़, ठीक है, अच्छा होता है लेफ्ट को पकड़ने में, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर 80 cos ऑफ b, ठीक है, लैप्लास सॉल्व कर रहा हूं मैं, लैप्लास सॉल्व कर रहा हूं, मतलब कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसका आंसर ये ला देंगे, और सबसे पहले इसे सॉल्व करने के पहले देखो, तो इसका आंसर लाना है, ठीक है, इसका आंसर मुझे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड लाना है। अगर मुझे लैप्लास निकालना है e रेज़ टू पावर 80 cos ऑफ bt का, तो मैं सबसे पहले cos ऑफ bt का लैप्लास निकालूंगा। cos ऑफ bt का लैप्लास क्या होता है, तो मैंने फॉर्मूले बताया, ठीक है, फॉर्मूले पूरे लिखा दिए थे, उस फॉर्मूले में cos ऑफ bt b यानी कि कांस्टेंट, cos ऑफ bt का लैप्लास होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, कांस्टेंट है b स्क्वायर, ठीक है, वहां पे था cos ऑफ 80 का लैप्लास क्या था, s अपॉन x s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां क्या b, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। तो इसका क्या है दिस, तो पहले मैं लैप्लास निकालूंगा, लैप्लास ऑफ cos ऑफ b, ठीक है, cos ऑफ bt का लैप्लास क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी चीज है, ठीक है, कि लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर 80 cos ऑफ bt, ठीक है, cos ऑफ bt, अब इसकी जगह क्या करूंगा, जो s अपॉन s माइनस s, इसकी जगह क्या करूंगा, मतलब s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, जहां e रेज़ टू पावर 80 है cos ऑफ bt के साथ क्या करूंगा, मतलब जहां जहां s है वहां s माइनस a, अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो a है ना, मतलब a ही है, ठीक है, s के बदले क्या करना है, s माइनस a, a की वैल्यू a है, ठीक है, कांस्टेंट भी a ही है, फिर s स्क्वायर मतलब कि s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b को नहीं छेड़ना, क्यों नहीं छेड़ना, क्योंकि हमें बोला है भाई, हमें क्या इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज ने हमें क्या बोला भाई, प्रॉपर्टी ने हमें बोल दिया है कि जहां s होता है वही s माइनस a लगाएंगे, ठीक है, s होता है वही s माइनस a लगाएंगे, बाकी किसी को भी कुछ नहीं करना, ठीक है, बाकी जो चल रहा है उसको चलने दो, s के बदले s माइनस लगा दो। तो cos ऑफ bt का क्या करेंगे, cos ऑफ bt का सबसे पहले निकाल लेंगे लैप्लास, cos ऑफ bt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जहां s है वहां s माइनस a लगा दिए, बात खत्म हो गया, सॉल्व, बहुत इजी था ना। सिर्फ इस पे आते हैं, इधर क्या करेंगे भाई, ये तो बहुत ही इजी है,
इसको क्या करना है, मैंने ऊपर क्वेश्चन आ गया सॉल्व द लैप्लास, ठीक है, लैप्लास सॉल्व कर दे इसका, इसको सॉल्व करने का मतलब लैप्लास ऑफ 3 2t -4, ठीक है, इसका लैप्लास निकाल देना, इसका लैप्लास निकाल के देना अभी क्या करेंगे, ठीक है, अभी a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, क्या है फॉर्मूला, मतलब 9 4 8, ठीक है, समझा ना, a माइनस b का होल स्क्वायर डायरेक्टली करो 9 e रेशो पावर 4t माइनस 2ab 4 से 12 24, ठीक है, हो गया 24 e रेशो पावर 2t प्लस 8, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अभी लैप्लास सबके साथ हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, परमानेंट सेपरेट, लैप्लास ऑफ 9 e रेशो पावर 4t माइनस लैप्लास ऑफ 24 का कॉमन भी निकाल सकते हो, मैं मत निकाल दो तो भी चलेगा, e रेशो पावर 2t प्लस लैप्लास ऑफ 8, ठीक है, सबके साथ कर दिया मैंने सेपरेट, अभी निकालूंगा इसका आंसर। अभी 9 e रेशो पावर 4t का लैप्लास क्या होता है भाई, कल मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखा दिया, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप लैप्लास नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे, जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को याद रखे ना, वैसे लैप्लास के फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, अगर जाते नहीं यार 7-8 फॉर्मूले उसको याद रखो, पूरे सब कुछ सॉल्व। e रेशो पावर 80 का लैप्लास क्या होता है, e रेशो पावर 80 का लैप्लास होता है 1/s - a, एस a की वैल्यू 20 है, मतलब 9/s - 4, ठीक है, ये देख के नहीं बता रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, आपको भी पढ़ा रहा हूं, माइनस 24 अपॉन दिस s - 2, ठीक है, ये इक्वल टू 2t प्लस अब लैप्लास ऑफ कांस्टेंट, लैप्लास ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, लैप्लास ऑफ कांस्टेंट होता है 1/s, ठीक है, तो ये क्या 8/s, ठीक है, देखो आई थिंक मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नजर है, थोड़ी सी हल्की सी, भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 16/s, हो गया सॉल्व, यही है, ये आया समझ 16 भाई, इंपॉर्टेंट है, जो भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, अच्छे से कर लो। अभी भाई ये देखो यार, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा कब है, इंटर 50 में से सॉल्व कर लेंगे लैप्लास ऑफ दिस, मैं लैप्लास क्या कर देता हूं और सबको सेपरेट भी कर देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट ए शेप पे लेंगे, डायरेक्ट ए शेप पे, आप पता मुझे पता है बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हो, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, इतना माइंड आपका शार्प है, ठीक है, खुद को बोलो भाई आगे जो क्वेश्चन है ना इजी है, खुद से बोलो इजी लगे, माइंड में सोचो, अगर मैथमेटिक्स आपको हार्ड लगता है तो माइंड में बोलते रहो भाई इजी है, तो हर चीज इजी है, अगर आपको स्टार्टिंग में बोल दूंगा डिफिकल्ट है तो हर चीज डिफिकल्ट है, ठीक है, अभी इसे सॉल्व करेंगे, अभी लैप्लास ऑफ, इसको सॉल्व करता हूं, लैप्लास ऑफ e रेशो पावर -4t sin of 5t, ठीक है, प्लस 3 लैप्लास ऑफ 3 cos ऑफ, लेकिन ये रेशो cos ऑफ t, ये रेशो 4t, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये रेशो 4t 3 आगे कर देते हैं cos ऑफ 2, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सेपरेट किया, उसके बाद क्या करूंगा 5/1, मतलब कि लैप्लास ऑफ सबसे पहले निकालूंगा sin of 5t का, ठीक है, sin of 5t ऐसा मत देखो, लैप्लास ऑफ sin of 5t क्या होता है, लैप्लास ऑफ sin of 5t 5/x² a² कितना है 25, मतलब 5² 25, और लैप्लास ऑफ cos ऑफ 2t, लैप्लास ऑफ cos ऑफ 2t क्या होता है, दिस क्वेश्चन दिस s अपॉन x² प्लस e², एक है 2 मतलब 4, ठीक है, यहाँ पे b है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, अभी इसमें लगो, अब अभी इसके साथ e रेशो 40, ठीक है, e रेशो 40 है तो मैं क्या करूं, e रेशो 40 है तो क्या करूं भाई, जहां ऐसे वहां s - a लगा दूंगा, अब a की वैल्यू क्या है -4, ठीक है, s - a लगाना है, पर a की वैल्यू माइनस में तो माइनस प्लस, ठीक है, कर देते। अभी इसका आंसर डायरेक्ट ये 5 है तो इधर ऊपर s नहीं है, ठीक है, ऊपर 5 है, s में समझना उसे, तो s के वजह के मान s माइनस a की वैल्यू -4 मतलब माइनस प्लस 4, ठीक है, प्लस 25 और प्लस लैप्लास ऑफ दिस 3 आगे होगा, अभी
इसका आंसर क्या आता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ये आंसर है, जहां जाए s होगा s माइनस a, a की वैल्यू माइनस 4, तो क्या हो जाएगा s प्लस 4 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 जैसे का वैसा, ठीक है। अब ये इसका आंसर आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, सब रॉन्ग सॉल्व करके दे, रॉन्ग सॉल्व करके दे, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, देख लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ मत करो भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और नीचे जो घंटी दी है बेल आइकन उसको जरूर क्लिक करना। हाँ, क्योंकि वीडियो आपके ही है, आपके लिए बना रहा हूँ। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। 1.5 मार्क वाले क्वेश्चन में मिल जाएंगे और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आपको इनवर्स लैप्लास के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका पूरा 15 मार्क्स के लिए, और आपको अगर 50 मार्क्स पूरे कवर करना है, ठीक है। बीएससी का चैप्टर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आता है पूरे 50 मार्क्स के लिए। अगर आपको पूरे 50 मार्क्स कवर करना होगा तो मेरी पूरी वीडियो देखो यार, पूरी वीडियो देखो। इसका ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि हर चीज को मैं डीपली बताऊंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कब आया, कैसे आया और इसको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, थैंक यू।